बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि आज 3 अक्टूबर 2023 को वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने न्यू सेशन फॉल 2023 की जो कोर्स सिलेक्शन है उसका लिंक ओपन कर दिया है। तमाम के तमाम जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं 25 अक्टूबर तक। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले एक न्यूली स्टूडेंट की। दोस्तों जितने भी न्यूली स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है किसी भी प्रोग्राम के अंदर फॉल 2023 के सेशन के अंदर, उनको कोर्स सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि दोस्तों वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का ये रूल है कि जो न्यूली स्टूडेंट्स होते हैं किसी भी सेशन के किसी भी सेमेस्टर के, उनके फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी कोर्सेज होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने पहले से सिलेक्ट करके आपको दिए होते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान खुद ही आपको सेलेक्ट कर देते हैं, आपको फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स सेलेक्ट करने की परमिशन नहीं होती। सो दोस्तों ये जो वीडियो है ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी वर्चुअल के स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे थे पहले से वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कोर्स सिलेक्शन की ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए। जब दोस्तों आप LMS ओपन कर लेते हैं तो करने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे जो है वो मेन्यू दिखाई देता है LMS का, जहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपने यहाँ पे जो कोर्स सिलेक्शन वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है कोर्स सिलेक्शन करने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है क्रेडिट अर्नड। अर्नड का मतलब होता है कि ये वो क्रेडिट्स हैं जितने आप पढ़ चुके हो, जितने मतलब क्रेडिट्स आप हासिल कर चुके हो। करंट सेमेस्टर नंबर 3 दिखाया जा रहा है। क्रेडिट एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि कितने आपने अभी पढ़ने हैं, ठीक है। और मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट्स का मतलब होता है कि आप इस सेशन यानी फॉल 2023 के अंदर इतने क्रेडिट्स मैक्सिमम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। 18 ये जो क्रेडिट लिमिट्स होती है ना, ये बेसिकली आप इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। मतलब जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करोगे उनके सब के क्रेडिट आवर्स मिलाकर कितने बनने चाहिए, मैक्सिमम 18 बनने चाहिए। आप 18 से ज़्यादा क्रेडिट आवर्स जो सिलेक्ट हैं वो फॉल 2023 के अंदर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे एक्स्ट्रा भी आ रही होती हैं, तो यानी आपने अपनी ये क्रेडिट लिमिट देख लेनी है। जितनी आपकी क्रेडिट लिमिट होगी आपने उस लिहाज से जो है सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो आप अपनी क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले फेलियर कोर्सेज़ की। दोस्तों ये जो आपके फेलियर कोर्सेज होते हैं मतलब F ग्रेड वाले, ये बात याद रखिएगा जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करें तो सबसे पहले अपने फेलियर कोर्सेज़ को सिलेक्ट किया करें, ताकि जब आपके फेलियर कोर्सेज़ आप कवर कर लेते हो तो उसके बाद आपको जो न्यू कोर्सेज पढ़ना ईजी हो जाता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले अपनी आज की कोर्स सिलेक्शन के अंदर फॉल 2023 के अंदर सबसे पहले आप फेलियर कोर्सेज़ को चूज़ करो, उनको सबसे पहले कंप्लीट करो। देन दूसरे नंबर पे मैं बात करने जा रहा हूँ इम्प्रूवेबल कोर्सेज, मतलब ऐसे कोर्सेज जिनमें आपका ग्रेड D है, C है या -B है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका इस तरह का ग्रेड आया है तो उसको आप दोबारा से इम्प्रूव कर सकते हो, दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि हर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों ये जितने भी इम्प्रूवेबल कोर्सेज हैं इनमें से कोई भी कोर्स आपने सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। ये गलती नहीं करनी इम्प्रूव करने वाली। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जो फेलियर कोर्सेज हैं वो सबसे पहले सिलेक्ट करने हैं। जब आप सिलेक्ट कर लोगे फेलियर कोर्सेज, उसके बाद अगर आपकी क्रेडिट लिमिट अभी भी रिमेनिंग बच रही होगी तो फिर आपने दोस्तों ये जो इम्प्रूवेबल कोर्सेज हैं ये सिलेक्ट नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि दोस्तों मे भी अभी आपका D ग्रेड आया था इस बार, या C आया है या B- आया है और आपने दोबारा उसे सिलेक्ट कर लिया तो उसके दो नुकसान होंगे। पहला नुकसान क्या होगा दोस्तों कि मे भी आप उसे इम्प्रूव कर ही ना सको। मे भी आप पहली दफ़ा पास हो गए हो, अगली दफ़ा जब आपने उसे किया तो वो F ग्रेड आ गया उसमें, खुदा ना खास्ता, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी जो है वो इम्प्रूवेबल कोर्सेज सेलेक्ट मत करो। जितना अल्लाह पाक ने दिया उसमें शुक्र का कलमा पढ़ो और खुश हो जाओ, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों ये कि जनाब अगर आपने ये इम्प्रूवेबल कोर्सेज दोबारा सेलेक्ट करके ये आपका प्लान है कि मैं इस पर इस दफ़ा चलो ज़्यादा मेहनत करूँगा या करूँगी और फिर मैं इस इम्प्रूवेबल कोर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और फिर मैं इस पर ज़्यादा मेहनत करके इसमें चले A ग्रेड या A+ ग्रेड ले लूँगा या ले लूँगी, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आप इन इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ को सिलेक्ट करके इन पे ज़्यादा मेहनत करके इनमें अच्छा ग्रेड लेंगे तो भाई इससे बेहतर ये नहीं है कि आप जो है अपने ये जो न्यू कोर्सेज रिमेनिंग रह गए हैं इन पे ज़्यादा मेहनत करके अच्छा ग्रेड ले लें। है कि नहीं लॉजिकल बात? अक्लमंद इंसान ये सोचेगा कि यार अगर मैंने इन पे ही ज़्यादा मेहनत करनी है
और इनको दोबारा से रिपीट करना है तो और एक्स्ट्रा सेमेस्टर, इससे फिर नुकसान एक और भी होगा, तीसरा नुकसान ये भी होगा कि आपको ज़ाहिर बात है अगर आप इनको इंप्रूव करोगे तो फिर जो रिमेनिंग न्यू कोर्सेज बचेंगे वो आपको फिर एक्स्ट्रा सेमेस्टर में कवर करने पड़ेंगे। सो इसलिए यहाँ पे नुकसानात ही नुकसानात हैं। तो 3 नुकसानात मैंने आपको गिनवाए हैं। पहला, मे भी आपसे इंप्रूव करने के बाद भी आप बजाय इसके इंप्रूव करो आप मज़ीद डिक्रीज़ कर जो, ठीक है, ये भी चांस हैं। दूसरा जनाब, इन कोर्सेज़ को सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा भला कि जनाब आपकी जो एक्स्ट्रा सेमेस्टर हैं उनके लगने के चांसेस इम्प्रूव हो जाएंगे। तीसरा डिसएडवांटेजेस कि आप इनके ऊपर अगर ज़्यादा मेहनत करनी, क्योंकि इनको इंप्रूव करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो जब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो एक जो अक्लमंद बंदा है वो इनको चूज़ करने की बजाय न्यू कोर्सेज़ को प्रेफर करेगा कि मैं भाई न्यू कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, वहाँ पे मैं ज़्यादा मेहनत कर लूँगा या कर लूँगी। तो इसलिए मैं आपको ये कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये इंप्रूवेबल कोर्सेज सेलेक्ट करके ज़्यादा मेहनत करें, बल्कि आप सबसे पहले फेलियर कोर्स सेलेक्ट करें और उसके बाद अगर रिमेनिंग आपकी लिमिट बच जाए तो फिर आप बजाय इंप्रूवेबल कोर्सेज को सिलेक्ट करने के आप फिर यहाँ पे आए न्यू कोर्सेज में और यहाँ पे आगे इनको सिलेक्ट करें। अब दोस्तों न्यू कोर्स में 3 तरह की कैटेगरी होती है। एक वो कोर्स जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑन कर सकते हो, जिसको आप डायरेक्टली जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप सिंपली इसको ऑन करो, इसको सिलेक्ट करो और जो है ना इस सेशन के अंदर इसको पढ़ो अच्छे से। ये होगी पहले कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी दोस्तों कुछ इस तरह की होती है जिसमें आपको बेसिकली एक ग्रुप की फॉर्म में दिया जा रहा होता है कि यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 1 कोर्स फ्रॉम द कोर्स ग्रुप। तो दूसरी कैटेगरी दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था वो ये थी कि जिसमें आपको एक ग्रुप दिया जाता है और कहा जाता है कि इन ये जो आपको ग्रुप बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 1 कोर्स फ्रॉम द कोर्स ग्रुप, मतलब आपको यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो आपको कोर्स ग्रुप बताया गया ना कौन कौन सा बता, CS204, CS420, CS435, कहता है जनाब इनमें से आपने कोई एक कोर्स मस्ट सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों जब ये होती है दूसरी कैटेगरी आपके न्यू कोर्सेज में, तो ये बात याद रखिएगा जब इस तरह का आपकी कैटेगरी आ जाए ना तो इस कैटेगरी में आपने वो जितना भी आप ग्रुप में जितने भी कोर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके ग्रुप में जितने भी कोर्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें आपने वो कोर्स सेलेक्ट करना होता है जो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, जो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। जैसे यहाँ पे देखें इन तीनों में अब मुझे नज़र आ रहा है कि CS204 साइबर लॉ है जिसमें साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड काम होगा। ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब इंटरनेट पे चीज़ों को अपलोड करना, क्लाउड कंप्यूटिंग लगता है। चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठे एक सर्वर पे अपलोड करके पूरी दुनिया में वायरल कर देना, क्लाउड कंप्यूटिंग लगता है। अब एक ये है जी वेब डेवलपमेंट फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस, ये एक वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट का कोर्स है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो 420 है जिसमें वेब डेवलपमेंट फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपको वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट करना आ जाएगी। तो भाई मैं ना तो ये साइबर सिक्योरिटी साइबर लॉ सेलेक्ट करूँगा, ना ही क्लाउड कंप्यूटिंग सेलेक्ट करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा जिसमें मुझे ज़्यादा बेनिफिट है। कोई बात नहीं, इसमें कोडिंग मुझे पता है, इसमें कोडिंग है सारी की सारी, लेकिन भाई इसका मुझे फ्यूचर में बड़ा बेनिफिट है। अगर मैं ये कर लेता हूँ अच्छे से ईमानदारी के साथ इस कोर्स को पढ़ लेता हूँ और मैं अच्छा एक वेब डिज़ाइनर बन जाता हूँ, वेब डेवलपर बन जाता हूँ, तो भाई मुझे पैसे ही पैसे हैं। उसके बाद मैं फ्यूचर में प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट डिज़ाइन करके अच्छे से पैसे कमा सकता हूँ। सो दोस्तों इसलिए ये याद रखिएगा ये जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें आपको एक ग्रुप दिया जाता है और आपने उसमें से वो कोर्स सेलेक्ट करना होता है हमेशा, या करना आपको चाहिए जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो रखता हो, ठीक है। और तीसरा ग्रुप दोस्तों यहाँ पे तीसरी जो ऑप्शन होती है वो यहाँ पे ये होती है न्यू कोर्सेज के अंदर कि कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिनको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके आगे लिखा होता है कि इस कोर्स से पहले ये वाला कोर्स मैंडेटरी है। मतलब जैसे उसने कहा जी CS304 से पहले CS201 पढ़ना मैंडेटरी है, प्री सब्सक्राइब है कि अगर आप 201 नहीं पढ़ोगे पहले तो आप CS304 सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये फिर रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी कोर्स के आगे ये लिखा हुआ है कि आप इस कोर्स से पहले ये वाला कोर्स ज़रूर पढ़ो, ज़रूर पास करो, तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जनाब आप वो जो कोर्स प्री सब्सक्राइब है, प्री मैंडेटरी है, पहले उसे सेलेक्ट करो, बाद में फिर जो है नेक्स्ट सेशन में आके इस कोर्स को जो बाद में पढ़ सकते हो उसको सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोर्स सेक्शन की सारी अच्छी से सारी बातों की समझ आ गई होगी। और लास्ट पे एक आपके लिए टिप ये है कि भाईजान 24 आवर का जो है वो डे होता है, डे और नाइट 24 आवर की होती है। इन 24 आवर के अंदर सिर्फ 3 घंटे 2 घंटे आप अपनी बुक्स को देते डेली। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कभी A+ या A ग्रेड से नीचे ग्रेड नहीं लोगे अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को अपना लोगे। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी जनाब ये है कि आपने 24 घंटों में 3 घंटे पढ़ना है। 3 घंटे कैसे पढ़ना है? 2 घंटे आपने अपनी बुक्स को देने हैं, मतलब जो भी अपने न्यू सेशन में बुक्स सेलेक्ट की हैं डेली जो है 2 घंटे आपने अपनी बुक्स को देने हैं। और वो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है जिसमें मैंने ये बताया था कि आपने कैसे बुक्स को मैनेज करना है। उसका वीडियो मैं उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूँगा, आपने उसको एक दफ़ा ज़रूर वॉच कर लेना ताकि आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा वो वीडियो, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ क्या था कि मैं कह रहा हूँ 3 घंटे आपने 24 घंटों में से निकाल लेने हैं डेली, उनमें से 2 घंटे आपने जो है वो अपनी बुक्स को पढ़ना है डेली, मिड टर्म की तैयारी करनी है।
और फाइनल टर्म में फाइनल टर्म की तैयारी करनी है। और जो 1 घंटा होगा ना उसमें आपने कोई ना कोई स्किल एक शुरू कर दें और वो स्किल सीखें। ये भाई डकी भाई की और ये सिस्ट्रोलॉजी की और फलाने टी सीरीज़ की और फलानी ये सब जो है जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है ना इनको भाई 24 आवर्स में, बाकी जो रिमेनिंग आपके 21-22 घंटे हैं ना, सॉरी 21 घंटे हैं, उनमें कर लिया करो भाई। जो मर्जी देखो मेरी तरफ से डकी भाई देखो, मेरी तरफ से सिस्ट्रोलॉजी को देखो, जो मर्जी देखो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने अभी से अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस ना किया, आपने सिर्फ सिस्ट्रोलॉजी की वीडियो देखने पे फोकस किया, आपने सिर्फ डकी भाई की वीडियो देखने पे फोकस किया, आपने सिर्फ मूवीज़ देखने पे फोकस किया, आपने डेली कोई एक स्किल सेलेक्ट नहीं की और आप डेली 1 घंटा अपनी स्किल को नहीं देते हैं, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आपका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आप फिर किसी काम के नहीं हो। आपको डकी भाई ने आपके घर में आके पैसे नहीं दे के जाने कि ये लो मेरा भाई तुम ये पकड़ो पैसे और तुम अपना फ्यूचर सिक्योर करो। तो इसलिए अपना फ्यूचर सिक्योर तुम लोगों ने खुद करना है, दुनिया में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए अल्लाह पाक का नाम लेकर कोई एक स्किल शुरू करो, बंदे के पुत्र बनो और एक स्किल शुरू करो और उस स्किल को स्टार्ट करो और डेली 1 घंटा उस स्किल को सीखा करो ताकि तुम्हारा फ्यूचर जो है सिक्योर हो सके। ये जो ओवर एक्टिविटीज़ है ना, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, इनको बाकी जो रिमेनिंग आवर्स हैं उनमें कर लिया करो, जो मर्जी मेरी तरफ से देखा करो। लेकिन कम से कम ये 3 जो घंटे बताए ना डेली, इनको ज़रूर अपने फ्यूचर लाइफ के लिए सिक्योर करो। 2 घंटे अपने बुक्स को पढ़ो और 1 घंटा जो है, बाकी 21 घंटे हैं उसमें जो मर्जी करो, जॉब करो, जो मर्जी करो। 3 घंटे में से 2 घंटे अपनी बुक्स को, या चलो यार 1 घंटे अपनी 2 घंटे सिर्फ रख लो जिसमें 1 घंटा अपनी बुक्स को पढ़ो डेली और 1 घंटा जो है अपनी स्किल को दे दो, जिसमें आप कोई ना कोई यूट्यूब पे जो है एक स्किल स्टार्ट कर लो जिसको आप अच्छे से सीखना शुरू कर दो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रही होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।